अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर पतलू, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। यकीन करें कि ये इमरान खान, इन लोगों की, ये जो पीटीआई के टाइगर हैं, इनकी इमरान खान रेड लाइन नहीं, ये इनका एक रूहानी पेशवा है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। तो ये वो लोग नहीं जो पैसे लेके काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से पैसे लगा के काम करते हैं। तुम जैसे टिकटॉकर जिनको सोशल मीडिया ही लेके आता है, सोशल मीडिया के ज़रिए ही तुम्हारी वैल्यू बनती है। तुम्हें क्या लगता था कि तुम इतने बड़े लीडर के बारे में या उसकी बहनों के बारे में कोई ऐसे अल्फाज बयान करोगे या ऐसी बातें करोगे तो ये जो पीटीआई के टाइगर हैं ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसे नहीं होता भाई, ये नहीं छोड़ते। ये ऐसे इतना लॉर्ज अगले का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं कि या डिवाइस फट जाती है या डिवाइस परमानेंट हैंग होना शुरू हो जाती है। ये इसको वहाँ तक छोड़ के आते हैं। ये खान के जाले हैं, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। यकीन करो, हम इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 साल से। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी में भी इतनी जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान के बारे में कोई बैड आर्गूमेंट करे, कोई बैड कमेंट करे। किसी में भी इतनी जरूरत नहीं है। ये लोग उसकी वो हवा निकालते हैं कि उसको समझ नहीं आती कि अब मैंने जाना किधर है। तो तुम्हारा तो दिमाग खराब था, ठीक है, अच्छे भले अपना काम कर रहे थे, करो। अब तुम लोग उन लोगों की भी नज़र में आ गए हो जिन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं था। जब बात खान की आती है तो वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं जिन्हें किसी टिकटॉकर से कोई सरोकार नहीं होता। वो भी कहते हैं इसकी इतनी मजाल, ये खान साहब पे बात करें। तो ये हालात हैं भाई इन लोगों के। ये तो अगले को तोड़ घर तक छोड़ के आते हैं। तो जहां तक बात ये है कि ये भी मैंने देखा है खुद, ये भी बात मैंने आजमाई है कि अगर इनको इनका कोई टीचर कह दे, इनको कोई इनका उस्ताद कह दे, इनको कोई इनका पीर कह दे कि इमरान खान को छोड़ दो, तो ये यकीन करो कि ये उसको छोड़ देते हैं। बदले में इनका जवाब ये होता है कि पहले तुम इमरान खान जितने मजबूत बनो, इमरान खान जितने इंसाफ पसंद बनो, तब जाके हम तुम्हारी को बात मानेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा सोशल मीडिया है जो फलां से बदतमीज़ी करता है, फलां से बदतमीज़ी करता है। ये किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करते जब तक कि कोई अगला ऐसा काम ना कर दे। जब कोई बंदा थप्पड़ खाने वाले काम करता है तो फिर ये थप्पड़ तो मार नहीं सकते सोशल मीडिया पे, तो फिर ये यकीन करें कि फिर ये वो हशर करते हैं, इस हाल में आगे से जवाब देते हैं कि बंदे के कानों से धुआं निकल जाता है। तो आपने तो बहुत बड़ी गलती की है। अब आपने माफ़ी मांगी भी है, माफ़ी मांगने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपका ये रवैया था कि आप इसी अंदाज में लोगों के साथ बात करते थे, आप उनको धमकियां लगाते थे, हम आपका सोशल मीडिया पे ये हशर कर देंगे, ये हशर कर देंगे, ये हशर कर देंगे। तो तब लोगों ने आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया, उसने कहा चलो ये इसके पर्सनल मैटर हैं। लेकिन अब जो तुमने जिस बाबे को छेड़ दिया है, उस बाबे के जाले ऐसे नहीं हैं कि तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। ये वो मंसूर वाली बात है। मंसूर जो लौंडा लपाड़ा है वो एक बात करता है कि ये यकदम एक्टिवेट होते हैं और इनकी समझ नहीं लगती कि ये कैसे आते हैं, हर चीज़ तहस नहस करके फिर बाद में पता चलता है कि ये आंधी कहाँ से आई, क्या किया, क्या हुआ हमारे साथ। ये ऐसे एक्टिवेट होते हैं। तो समझ तो आ गई होगी, उम्मीद है कि आज के बाद थोड़ा सा अपने हिसाब में चलोगे। तो कोशिश करो, ठीक है, आप सोशल मीडिया में आपकी कोई वैल्यू थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यकीन करें कि किसी में भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि खान साहब के बारे में कोई बात करे, किसी मुल्क के वज़ीर आज़म में इतनी ज़रूरत नहीं है। आप क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं?
आप अपने आप को कंट्रोल करें और बेहतर है कि आप माफ़ी मांगें, खान साहब से भी मांगें, उनकी फैमिली से भी मांग लें, वरना ये लोग तो फिर इनके पास तो माफ़ी वाला ऑप्शन नहीं है। बहुत बड़े बड़े आए, वो हमारे बातों बातों में याद आ गया, वो हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, क्या नाम था उनका, चले मुझे अब नाम नहीं याद रहा। तो उन्होंने खान साहब के बारे में कोई बात की, तो बात तो वो कर ली उन्होंने, पर यकीन करें कि अब वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं रहे, अब वो खाली स्पीकर बन गए हैं जो रेडियो पे लगा होता है। तो ये हालत कर दी थी उन्होंने। तो इकरार साहब की ठीक ठाक इज्जत थी, ठीक है, तो वो खान साहब के बारे में उन्होंने थोड़े से, लेकिन उनके जो भी बयानात थे वो सियासी लेवल के थे। आपने तो डायरेक्ट उनकी फैमिली पे हमला किया है, ठीक है। तो अब इकरारुल हसन को भी पता चल गया है कि जो इंसान किसी को इज्जत दे के इज्जत कमा सकता है, वो ऐसे इज्जत नहीं कमाई जा सकती कि आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालें, बदतमीज़ी वाले जुमले इस्तेमाल करें। अगर आपने इज्जत करवानी है अगर आपने इज्जत करवानी है तो आपको इज्जत करना सीखनी होगी, ठीक है। इज्जत के बदले में इज्जत मिलती है, अखलाकियात के दायरे में रहना चाहिए। तो आपने ये जो हरकत की है, ये यकीन करें कि बहुत से लोगों को इसकी आपने उनकी दिल आज़ारी की है। तो इमरान खान को लोग अपने पेशवा की तरह देखते हैं, अपने मुर्शद की तरह देखते हैं और मुर्शद मानते हैं। किसी में भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि उनके मुर्शद के बारे में या उसकी बहनों के बारे में कोई बात गलत करें, तो ये उसका धुआं निकाल देते हैं, ठीक है। तो कईयों का तो सॉफ्टवेयर परमानेंटली हैंग हो गया है, ठीक है। अपडेट तो खाली अपडेट होता है, अपडेट के बाद तो कुछ ऑप्शन हो जाते हैं ना कि चल पड़ता है। तो इन्होंने तो कईयों का सॉफ्टवेयर परमानेंट हैंग कर दिया, उनकी तो डिवाइस ही बर्बाद हो गई है। तो ये हाल करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।